औज बिन अनक कौन था, कहाँ से आया था और क्या करता था। लोग औज बिन अनक के किस्से को बहुत ही शौक से सुनते हैं, लेकिन क्या ये शख्स इस दुनिया में मौजूद था भी या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। औज बिन अनक के बारे में बहुत सारी रवायात मशहूर हैं। चंद रवायात ये हैं कि औज बिन अनक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी का बेटा था। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ज़िंदा रहा। लेकिन आज हमें यूट्यूब पर बताया जाता है कि औज बिन अनक एक ऐसा शख्स था जो तूफ़ान नूह से भी ज़िंदा बच निकला था, क्योंकि तूफ़ान नूह का पानी सिर्फ उसकी कमर तक ही पहुंच सका था। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि तूफ़ान नूह ने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया था। सिर्फ वो लोग ही बचे थे जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुए थे। यहाँ तक कि नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी इस तूफ़ान में फना हो गया था। यूट्यूब पर हमें बताया जाता है कि उसने कश्ती बनाने के लिए लकड़ियाँ लाने में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद की थी और अल्लाह ताला को उसका ये अमल बहुत ही पसंद आया था, जिस वजह से अल्लाह ताला ने उसे महफूज रखा। और साथ में ये भी बताते हैं कि औज बिन अनक बहुत ही ज़ालिम और जाबर किस्म का शख्स था। अगर वो ज़ालिम था तो फिर उसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मदद ही क्यों की। लिहाजा हमारे ख्याल में तो ये बात बिल्कुल भी बेमकसद है। सबसे मशहूर रवायत ये है कि औज बिन अनक समुंदर की गहराई से मछली को हाथ से पकड़ता और सूरज की तपश में उसे भून कर पका कर खाता था, जबकि सूरज का हमारी ज़मीन से फासला तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है और वो सूरज की तपश में मछली को भून कर खाता था। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारी ज़मीन से भी बाहर निकल जाता था। एक रवायत में आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 10 गज़ का जंप लेकर उसके टखने पर अपने आसा से वार किया तो वो वहीं पर ढेर हो गया था। इसके बाद उसकी डेड बॉडी या उसकी टांग को दरियाए नील पर बतौर पुल इस्तेमाल किया जाता रहा है। रवायतों के मुताबिक औज बिन अनक की उम्र तकरीबन 3600 साल थी। सबसे अहम बात तो ये है कि ये तमाम रवायात जो हमें बताई जाती हैं ये सब इसराइली किताबों की रवायात हैं। कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने औज बिन अनक को कत्ल किया था, क्योंकि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि फ़लस्तीन पर हमला कर दो। फ़लस्तीन की ज़मीन इसराइलियों के लिए लिख दी गई है। इसराइल के फ़लस्तीन पर जुल्म देखकर आप इस रवायत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब इसराइली रवायात हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से फ़लस्तीन पर चढ़ाई के लिए निकल पड़े। बाकी तमाम कबाइल ने उससे जंग करने से गुरेज़ किया और वो डर के मारे पीछे हो गए, क्योंकि वो सब के सब औज बिन अनक के सामने चुनौतियों की मानिंद नज़र आ रहे थे। औज बिन अनक को उन सब पर रहम आ गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे जंग का ऐलान किया तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम पर वार किया, जिससे वो महफूज रहे। जवाबन मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उस पर वार किया और वो वहीं पर हलाक हो गया। फ़िरौन को अल्लाह पाक ने गर्क किया था और उसको सारी दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया था, जो रहती दुनिया तक के लोगों के लिए इबरत का निशान रहेगा। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान पाक में मुसलमानों के लिए इबरत के तौर पर बयान किया है। इस तरह कौम आद जो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम थी, कौम नूह और कौम लूत, इन सब पर अल्लाह ताला ने अजाब नाज़िल किया था और इन्हें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमारे लिए सबक के तौर पर महफूज किया। लेकिन औज बिन अनक तो इतना लंबा था कि कुरान पाक में भी इसका जिक्र ना हो सका। ये सब मन गढ़ंत और झूठी रवायात हैं, लिहाजा इनसे परहेज़ करें और इन्हें आगे फैलाने से भी गुरेज़ करें। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और हदीस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।